Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well and आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जिस पे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है एंजल नंबर्स, जो कि हम ट्विन फ्लेम्स को हमेशा दिखाई देते हैं, एंड ड्रीम्स। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। एंजल्स नंबर एक्चुअली सबसे पहले तो ये आपको हमेशा ये बताते हैं कि आप एक जर्नी में हैं। ठीक है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एंजल्स नंबर दिखाई देने का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद ये आप सबसे बड़ा काम करते हैं, आपको गाइड करते हैं। आप कभी सोच रहे हैं कोई डिसीजन लेना है, आपको किसी तरफ मुड़ना है, किसी जॉब की तरफ जा रहे हैं या कुछ भी, उस समय अगर आपको वो एंजल नंबर कोई दिखाई दे रहा है ना, तो आपको वहाँ ध्यान देना है, उसी वक्त ध्यान देना है। मान लो आप कुछ सोच रहे हैं, उस वक्त कोई एंजल नंबर दिखाई दिया तो आपको उसी समय उसे डिकोड करना है। आपको दिखाई दिया दोपहर के 12 बजे और आप शाम के 6 बजे उसका उत्तर देखेंगे कि क्या क्या है, इसका क्या मतलब है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखिए, बेकार है आपके लिए। क्योंकि किस समय आपका क्या सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो, किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या अपने बारे में ही इस जर्नी के लेके क्या सोच रहे हो, तब आपको वो नंबर दिखाई दे रहा है। तो आपको देखना है कि वहाँ पे एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो एंजल नंबर जब भी दिखाई दें तो आप उनको तभी डिकोड कीजिए तो फ़ायदा है। और दूसरी बात, ये अगर मान लीजिए आपको उस समय कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है कुछ, तो ये ध्यान रखिए कि वो आपको हमेशा बस ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम हर वक्त आपके साथ हैं। ठीक है ना। और मान लो आप कहीं स्टक हो, कोई डिसीजन ले, मतलब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप जब भी एंजल से हेल्प मांगते हो ना, तो वो किसी न किसी रूप में आपको हेल्प करते ही हैं। है ना, ये देखिए मैं सबका नहीं बता सकती, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी स्टक हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, क्या कुछ मुझे आगे डिसाइड करना है, तो अगर मैं हेल्प मांगती हूँ तो नंबर्स के थ्रू मुझे हेल्प मिलती है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि एक ज़रिया है आपका और उनका आपस में बात करने का, उनका मतलब आपको ये हर वक्त एहसास दिलाने का कि हम आपके आसपास हैं। ठीक है ना, हम आपके आसपास हैं, तो वो ये उनका ज़रिया है बात करने का। ठीक है जी। और ऐसे ही ड्रीम्स हमें कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, एंजल्स से, हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे डीएम से। तो कितनी बार आप देखते होंगे कि आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं, मान लो आपके पेरेंट्स हैं जिनकी डेथ हो गई है, मान लो ऐसा कुछ है, तो वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्या वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करो, या कभी आपको ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, या आपके डीएम आ रहे हैं तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, या मतलब ये देखना पड़ेगा। पता है, ड्रीम्स को डिकोड करना आना चाहिए। आपको कुछ भी ड्रीम में दिखाई दे रहा है, मान लो एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं, तो वो पहली बात तो आपको ये करना है कि जब भी ड्रीम दिखाई दे, कुछ ड्रीम्स तो जैसे हम उठते हैं ना, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हाँ तो कुछ चल रहा था, लेकिन याद नहीं है यार क्या चल रहा था ड्रीम, तो छोड़ दो। जब याद नहीं है तो फिर छोड़ दो। लेकिन जो ड्रीम्स आपको याद हैं, तो आप उनको तुरंत पहले लिखिए। उठते ही सबसे पहला काम, जो आपने एक रजिस्टर या डायरी बनाया है ना, उसमें अपने उस ड्रीम को डेट वाइज, आज की डेट है ये, और डेट वाइज उसको लिखिए। क्योंकि कभी कभी ये ड्रीम्स इंडिकेट करते हैं आपके साथ क्या होने वाला है ना। तो ड्रीम्स के बहुत सारे मतलब है, अलग अलग ड्रीम्स के बहुत सारे मतलब है, ये आपको डिकोड करना होगा। लेकिन जब भी ड्रीम दिखाई देना, तो किसी कोई कुछ ना कुछ उसमें कनेक्शन ज़रूर है आपसे। तो जो नहीं याद उसको तो छोड़ दो, जो याद रह रहा है अच्छे से उसको लिखो। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे आज भी याद है। जब मैं नई नई मेरा अवेकनिंग हुआ था ना, मुझे कुछ नहीं पता था इस जर्नी का, कुंडलिनी माँ, कुंडलिनी एनर्जी क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एक दिन सपना आता है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ ना, स्नेक सांप। कि मैं कहीं बैठी हूँ गार्डन में और वो एक बहुत बड़ा स्नेक आया, वो मेरी गोद में बैठा, जैसे छोटा बच्चा आता है ना, छोटा बच्चा गोद में बैठ जाता है, और ऐसे मेरे गले लग गया और मैं उसकी पीठ को थपथपा रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, जैसे छोटे बच्चे को प्यार करती है माँ।
और देख रही हूँ मैं ड्रीम, और देखते देखते मेरे को नींद में मेरी बॉडी शिवरिंग हो रही, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है स्नेक से। और बिल्कुल वो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर वो चला गया, एंड मैं उठी, और उठ के भी पहले तो मैंने पानी पिया, मेरी बॉडी कांप रही थी। उसके बाद मैंने इसको डिकोड किया तो समझ में आया कि मुझे बताया जा रहा था कि आप इसको देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब कुंडलिनी एनर्जी मेरी ट्रिगर हुई थी, और वो क्या है उस बारे में मैंने पूरी जानकारी ली। और जब मैंने वो जानकारी ले ली, पूरी अच्छे से रिसर्च कर ली, तब मुझे समझ में आया था कि मुझे ये ड्रीम क्यों आया। तो ड्रीम्स आते हैं, उनको डिकोड करना होता है। और अब आपको ऊपर से बताया जा रहा है कि ये आपके साथ हो रहा है, या ये होने वाला है, या कोई और आया है तो वो क्या बताना चाह रहा है। किसी के साथ आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, कर्मा अकाउंट, तो वो आ रहे हैं, लास्ट बाय बाय टाइप ऑफ। बस यही है, एंजल्स, नंबर एंड ड्रीम्स। ये आपकी जर्नी में काफ़ी, मेरे हिसाब से तो बहुत अहम इनका रोल है, क्योंकि एंजल्स आपसे हर वक्त कनेक्ट है, तो किसी न किसी ज़रिए वो यही ज़रिए बात करते हैं। और ड्रीम्स भी आपको डिकोड करें तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, और मेरे हिसाब से आपको करना भी चाहिए। ठीक है ना। तो बस आज का ये एक छोटा सा इसी पे मैंने बनाया, तो आई होप आपको कुछ समझ आया हो, है ना। और बाकी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, ट्विन फ्लेम गाइडेंस या टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, ठीक है, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।